गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि फ्रेंड आज हम बात करते हैं एक ऐसी डेट जो डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त की हम बात करें तो 6 अगस्त एक ऐसी डेट है जो इतिहास के पन्नों में, जिसे हम कह सकते हैं इतिहास के पन्नों में एक काली स्याही से लिखा हुआ दिन था। काली स्याही से मेरा तात्पर्य ये हो गया कि इस डेट को अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा जो थी हिरोशिमा उस हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था। अब परमाणु बम से हमला किया तो हम ये देखते हैं कि कंडीशन ये हो गई थी कि हिरोशिमा पूरा तहस नहस हो गया था, नष्ट हो गया था। अब बात हमने ये करी कि अमेरिका ने परमाणु बम से हमला तो किया, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन थे कि अमेरिका को ऐसा करना पड़ा। तो थोड़ा सा मैं आपको इस 6 अगस्त का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि यहाँ तक कैसे पहुँचा था, ये डेट कैसे आई थी और इस डेट पर इतनी बड़ी जो विभीषिका हुई वो विभीषिका कैसे हुई, तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि एक डेट है 7 दिसंबर की। डेट है 7 दिसंबर 1941। 7 दिसंबर 1941 को क्या होता है कि जापान जापान ने हवाई द्वीप पर जो पर्ल हार्बर है, जहाँ पर अमेरिका का जो सैनिक अड्डा था, जहाँ पर अमेरिका ने अपनी पूरी जो नौसेना थी वो पर वहाँ पर एकत्रित कर रखी थी, स्थापित कर रखी थी, वहाँ पर सुबह प्रातःकाल के समय 7 बजे के आसपास जापान ने उस द्वीप पर हमला किया। और वो हमला इतना ज़बरदस्त था कि पूरी जो वहाँ की अमेरिका की जो पूरा हम कह सकते हैं कि सैनिक सामान थे, या वहाँ उनके जो लड़ाकू जो विमान थे, नौवन जो उनकी सेना थी, वहाँ की जो आम जनता थी, वो सब उसके अंदर वहाँ पर मारी गई। और 3 घंटे के अंदर खेल ख़त्म करके वहाँ से जापानी चले गए थे। ठीक है, होता यह है। फिर बाद में अमेरिका पूछता है कि भाई ऐसा क्या रीजंस था कि आपने हम पर यह हमला किया। तो देखिए, कहते हैं कि अगर सम्राट अगर तानाशाही प्रवृत्ति का हो, अतिवादिता वाला हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन कर लेता है जो उसके लिए भविष्य में गर्त में ले जाने के लिए अग्रसर कर देता है। और हमने यही देखा कि जापान का जो सम्राट था, उस जापान के सम्राट की अतिवादिता ही कह सकते हैं कि उन्होंने ये हमला किया पर्ल हार्बर पे। ये एक ऐसा हमला था, इस हमले ने ये निश्चित कर दिया कि अब अमेरिका इस चीज पर बदला लेगा। अब वो बदला कब लेना था, वो बदला लिया हम ये देखते हैं 6 अगस्त पे। 6 अगस्त की जो डेट थी, उस 6 अगस्त की डेट पे हमने देखा कि अमेरिका ने इस जापान के जो हिरोशिमा थी, हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिरा दिया। अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है कि ये जो परमाणु बम गिराया अमेरिका ने, तो इसके लिए ये हिरोशिमा को ही क्यों चूज किया? कोई दूसरा भी जापान का हो सकता था। तो हिरोशिमा को सेलेक्ट करने का रीज़न ये था कि हिरोशिमा जो था वो एक ऐसा स्थान था जापान में, यहाँ से उनकी जो नौसेना थी, उनकी जो आर्मी थी, उनके लिए रसद सामग्री जाती थी। तो इस दृष्टि से ये अमेरिका के लिए था कि हम सबसे पहले अटैक करें तो हिरोशिमा पर करें। देखिए, ये जो परमाणु बम गिराया गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि ये जो परमाणु बम था, ये परमाणु बम डेट है इसकी 6 अगस्त 1945। और ये जो बम था, इस बम को की नाम दिया गया था इसे लिटिल बॉय।
लिटिल बॉय इसका नाम रखा गया था। ये जो परमाणु बम था, इस परमाणु बम में हम ये देखते हैं कि यूरेनियम का बना हुआ था। साथ ही हम और इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो वजन था, इसका वजन था 9,700 पाउंड। और ये जो बम गिराया गया था, इस बम को गिराया गया था 1,750 फीट की ऊंचाई से। 1,750 फीट की ऊंचाई से इस बम को गिराया गया था हिरोशिमा पर। तो उसके बाद जो तबाही हुई वहाँ पर, वो तबाही हम देखते हैं कि किस रूप में हुई। और आपके सामने वहाँ पर है कि जो ये मंजर दिख रहा है आपको तबाही का, ये बिल्कुल बयां करता है कि क्या हालत हुई होगी हिरोशिमा की। कि पूरा का पूरा जो शहर है, वो पूरा का पूरा शहर कुछ सेकंड्स में हम बात करें, क्योंकि ये जब गिरा था तो उसको गिरने में जो एक बात करते हैं जो समय लगा था, वो अप्रोक्स 44.4 सेकंड के आसपास लगा था। और इसी टाइम पीरियड में पूरा का पूरा हिरोशिमा आपके सामने है कि क्या उसकी हालत हो गई थी। देखिए फ्रेंड्स कि युद्ध एक ऐसी कंडीशन है, या अपन ऐसे मान के चले कि एक ऐसी स्थिति है जिसे जहाँ तक टाला जाए उसको टालना चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी अपन नहीं कह सकते कि किसी एक पक्ष में गया है। ये दोनों ही पक्ष के लिए हानि लेकर आता है, दोनों ही पक्ष पर प्रभाव इसका पड़ता है। जीवन के अंदर हम ये देखते हैं कि धन हानि को तो व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन बात अगर जन हानि की होती है तो उसे सहन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो देश हैं, हर राष्ट्र अपनी जो न्यूक्लियर को बढ़ाता जा रहा है। जो होड़ लगी हुई है, उस होड़ में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो लास्ट जो होगा, अंत होगा, वो बहुत ही भयानक हो सकता है। जो हमने फर्स्ट प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया ये हिरोशिमा पर, उसमें हमने देख लिया गया है। हम सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा। आज का दिन तक कोई सेलिब्रेटिंग का नहीं है, 77वीं वर्षगांठ है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हम इस पर चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। विचार इस बात का कि भाई इस तरीके की जो घटनाएं हुई, और इसे हम मानते हैं कि विश्व लेवल पर जो एक विभीषिका हुई, वो इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम इस चीज़ को मानते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब ये एटम बम गिराया गया था, और गिराने वाले जो एनोवा जो गे के क्रू मेंबर थे, कैप्टन थे, उन्होंने भी इस चीज़ को गिराने के बाद जब वहाँ पर तस्वीरें ली, और तस्वीरें बयां करती है कि किस तरीके का वहाँ पर वो मंजर था। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं सब देखिए कि सब वहाँ पर ख़त्म हो गया था, पूरी इमारतें ख़त्म हो गई थी। 20,000 जो सैनिक थे, 20,000 सैनिक वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आम नागरिक की बात करें तो अप्रोक्स 80,000 के आसपास वहाँ पर जो जनता थी वो वहाँ पर उसमें मरी थी। तो इतनी बड़ी तबाही देखकर कैप्टन ने अफसोस किया इस बात पर कि कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर कर आ गए हैं। इतनी बड़ी गलती कर कर आ गए हैं कि चाहे ईश्वर हमें शायद जीवन में कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये सही बात भी है। सही बात इसलिए है फ्रेंड कि अगर दो पक्षों में या दो देश में कहीं डिस्प्यूट है, तो अगर उसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो सिर्फ निकल सकता है वार्ता के माध्यम से, समझौते के माध्यम से, न कि इस तरह की जो हम एटॉमिक जो हम लेके बैठे हैं न्यूक्लियर। हम देखते हैं आजकल हर देश इसको बढ़ाने में लगा हुआ है। उनके सहारे हम किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला तो वैसे ही हार रहा है। हिरोशिमा जो था, वो हिरोशिमा किस तरीके का था और किस तरीके की वहाँ पर ये कंडीशन हो गई थी। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि हिरोशिमा देखिए आप कि किस तरीके का आपको नज़र आ रहा है, और जो बम फटा और बम फटने के बाद जो हम देखते हैं कि कंडीशन क्या हुई है। तो प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, उसे हमें संजोए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, उनमें ग्रोथ करनी चाहिए, न कि इस तरह की हम कोई एक्टिविटी करें ताकि हमारा देश सर्वाइव करे। छोटे छोटे बच्चे देखिए क्या हालत हो गई है इनकी। तो मेरा कहना आपसे यही है फ्रेंड्स कि इस 6 अगस्त के दिन हम ये
एक संकल्प लें कि अगर हमें कहीं लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है या हमारी गवर्नमेंट या विश्व लेवल पर भी कुछ चीज़ें गलत होने जा रही है, तो हम अपने व्यूज़ वहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से जारी कर सकते हैं। जारी करने का मतलब ये है कि हमारी संस्कृति, जैसे भारत का हम संस्कृति की बात करते हैं, तो भारत की संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति में आती है, जो ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं हमें एक हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करती है कि हमें अस्तित्व बनाए रखना है और वो शांतिपूर्ण बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो आज के दिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे से आगे अच्छे से अच्छी जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।